का रुख कर लेते हैं। प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए। अलीगढ़ की जनता क्या चाह रही है, सपा, बीजेपी, बीएसपी या फिर कोई और? अगर अलीगढ़ में किस तरह का चुनावी माहौल और किस तरह का सियासी समीकरण ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है? चले नीतीश हमारे साथ जुड़े। नीतीश, अभी मंत्री जी हैं या निकल गए? जेपी मंत्री जी साथ में मौजूद है और मंत्री जी से जो अन्य बचे हुए सवाल है वो भी लेना जरूरी समझता हूं कि अब सामने वाले दल में कौन, हम ये जानना चाहते हैं, बसपा, सपा या फिर निर्दल, लड़ाई किससे होगी? कौन मजबूत आपको दिखता है अपने सामने? देखिए, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ग्राउंड लेवल पे हमारी सरकार ने काम किया है, तो मेरा मानना है कि सामने कहीं कोई नहीं है। आज जो विपक्षी दल हैं वो उनका जनाधार, जनता के बीच में वो अपना जनाधार खो चुके हैं। और जनाधार क्यों खोया उन्होंने? कि जब इसी विपक्षी दल की सत्ता थी 2007 से लेकर 12 तक या 12 से लेकर 17 तक, तो उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए, जनता की तरक्की के लिए क्या किया? जब जनता उनसे सवाल पूछती है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि तब उन्होंने सत्ता का केवल दुरुपयोग किया अपनी जो है राजनीतिक सुख को पूरा करने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन को बनाने के लिए। ना तो उनका एजेंडा जनता की सेवा था, ना तो उनका एजेंडा प्रदेश का विकास था, ना तो उनका एजेंडा ये था कि हमको ऐसी कल्याणकारी योजनाएं लाएं जिससे हमारे आम जनमानस को फायदा हो। उन्होंने हमेशा सत्ता का दुरुपयोग किया और हमेशा अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया। लेकिन आज 2017 से लेकर आज 2023 हो गया, हर दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्राउंड लेवल पे जनता के विकास के लिए काम किया है। चाहे आप देखिए आवास, एक आम भारतीय का सपना होता है कि उसका अपना मकान हो। उस सपने को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना सपना बनाया और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से तमाम शहरों में हमने आवास देने का काम किया, निःशुल्क राशन देने का काम किया। हमने आयुष्मान कार्ड, ताकि आम भारतीय भी अच्छे से अपने स्वास्थ्य का इलाज करा पाए, अपनी बीमारी का इलाज करा पाए, उसके लिए हमने आयुष्मान कार्ड भी दिया। तो हमारे हर कदम सकारात्मक रहा, हमारा हर कदम जन कल्याणकारी रहा, हमारा हर कदम जनता की सेवा रहा। आप जनता के बीच में जा भी रहे हैं और एक अभियान भी चला रहे हैं, तो जनता के बीच जाकर क्या कर रहे हैं? उनको योजनाओं के बारे में बता रहे हैं या अपने लिए वोट मांगेंगे या क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम जनता के बीच में रह के राजनीति करने वाली हमारी पार्टी है। हम एक संवाद करके कैसे अपने सरकार के माध्यम से बेहतर व्यवस्थाएं लागू कर पाएं, उस दिशा में हम काम करते हैं। और जनता के बीच में जाके हम अपनी योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, कैसे इन योजनाओं को और अच्छा और बेहतर बनाए उस बारे में चर्चा करते हैं। और हम सब एक साथ मिलकर परस्पर सहयोग के साथ कैसे समाज को तरक्की की तरफ आगे ले जाएं, इनके बारे में सकारात्मक चर्चा करते हुए उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे आगे ले जाने के लिए लगातार अग्रसर है। और आज हर जाति, मजहब, धर्म के लोग, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, सभी ने एक स्वर में हमारी सरकार को सराहा है। और इस निकाय चुनाव में भी आप देखिए, हमारे मुस्लिम भाई भी आगे आएंगे। हम निकाय चुनाव में भी बिल्कुल, मंत्री दानिश आजाद, उनको उम्मीद है कि मुस्लिम वोटर भी उनके साथ जाएगा, ये बात कह रहे हैं। नीतीश, हम लौटेंगे क्योंकि हमारे साथ जगह जगह से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बरेली का रुख कर लेते हैं, अजय कश्यप जुड़ गए। बरेली की बात करें तो बरेली भी काफी हॉट सीट मानी जाती है। अजय, किस तरह का चुनावी मूड नजर आ रहा है लोगों के बीच में? देखिए जयप्रकाश, बताना चाहूंगा कि बरेली में जो मुकाबला होगा वो काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि इससे पहले जो 5 साल जो मेयर थे वो उमेश गौतम थे और उन्होंने सफलता की फहरिस्त इतनी लंबी बना दी है कि वो अगर चाहे वो युवा हो या वृद्ध हो, किसी भी तबके का आदमी हो, वो सीधे सीधे कहता है कि बरेली में विकास हुआ है और अब जाति धर्म से उठ के उसके जो मुद्दे हैं वो विकास के ही मुद्दे होंगे। जयप्रकाश, कुछ लोग मेरे संग मौजूद हैं, यहाँ के नुमाइंदे, इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह का बीता हुआ 5 साल आपका रहा और अब क्या चाहते हैं? क्या बदलाव आना चाहिए या एक बार फिर जो है भाजपा की लहर है, या किस तरह की समाजवादी पार्टी को मौका देंगे? क्या शुभ नाम है आपका? सुभाष नाम है मेरा। सुभाष जी, किस तरह से देखते हैं बरेली के विकास को? क्योंकि अब जो है शहर की सरकार कहा जाता है मेयर के चुनाव को, तो किस तरह से देखते हैं? भाई साहब, बरेली ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है इन 5 सालों में, मैं चाहता हूँ कि वो रफ्तार जो है कम ना हो। ये जो रफ्तार जिस वाहन पे बैठ के हुई थी वही वाहन दोबारा से दिया जाए और उसके उमेश गौतम जी जो है वो हो जो। चलिए, उमेश जी ने बहुत अच्छा काम किया। कुछ लोग और मेरे संग मौजूद है, क्या कहते हैं कि सरकार कैसा हुआ? शहर की सरकार की उल्टी गिनती चालू हो गई। अब बरेली की बात की जाए तो 11 तारीख को मतदान होगा, तो किस तरह से देखते हैं? क्या मुद्दे क्या होंगे आपके? 13 तारीख को हमारा भगवा लहराएगा और इस भगवा के नेतृत्व में जो विकास की 5 साल से विकास की गंगा बह रही बरेली में, वो जनता देख रही है। और ऐसी ऐसी जगह विकास हुआ है जहाँ पुल बांधे जाते थे पानी में निकलने के लिए, ट्यूब से लोग आते थे निकलने के लिए। निचले इलाके की बात कर रहा हूं। मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए कि जल भराव की समस्या काफी हद तक कम हो गई है, क्या कहेंगे आप?
नहीं, निश्चित तौर पर हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा नगर निगम के अंदर सरकार बनाने जा रही है, ऐसा बरेली की जनता को। क्यों आपको लगता है कि भाजपा दोबारा से आएगी? देखिए, पिछला एक बहुत लंबा समय यहाँ की जनता ने जो है अन्य पार्टियों के लिए, अन्य लोगों के लिए दिया। चलिए लेकिन अजय आप बने रहिए, हम लौटेंगे क्योंकि लगातार हम लोगों से मूड उनका जानेंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी बने हुए हैं, आप सभी बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी लगातार शहर की सरकार पर बड़ी कवरेज जारी रहेगी।